तो अभी बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज 10.2 करने वाले हैं। तो वहाँ पर क्या है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम। तो हम लोग ने लास्ट वीडियो पे पैराबोला के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर पैराबोला का एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो जनरली हमें पता है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस पैराबोला का होता है a,0। अब ये a,0 फोकस का तभी होगा जब मेरा एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस होगा और वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होगा, ठीक है। तभी मेरा ये जो फोकस है a,0 होगा। उसके बाद एक्सिस ऑफ पैराबोला वो तो हमें पता ही है, वो इक्वेशन करते समय मैं बता दूंगा एक्सिस ऑफ पैराबोला कैसे निकालते हैं। सेम विथ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो एक एक करके हम लोग आते हैं। और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो ये लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना था, इट वाज इक्वल टू 4a था, ठीक है। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम वाज इक्वल टू 4a। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो व्हाट वी हैव वाई स्क्वायर, यहाँ पर जो पैराबोला मेरे पास दिया हुआ है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 का है पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो फर्स्ट थिंग हम लोग जो पैराबोला का नोट करेंगे वो है पैराबोला का एक्सिस क्या है। तो इस पैराबोला का जो एक्सिस है वो है, तो मैं डायग्राम सोचूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि x ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। x किसी का स्क्वायर है, तो अगर x किसी का स्क्वायर है उसका मतलब x हमेशा पॉजिटिव है। तो x हमेशा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो x हमेशा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। उसका मतलब मेरा जो डायग्राम है वो ऐसा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, ठीक है। अब अगर डायग्राम वंस मैं डायग्राम ड्रॉ कर लिया, उसके बाद मेरा इजीली सब कुछ अपने अपने जगह पे गिरने लग जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग मुझे एक्सिस ऑफ पैराबोला चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस होगा, मतलब जिस एक्सिस पे कट करने से पैराबोला इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला हो जाएगा एक्स एक्सिस। तो इसका आंसर आ गया एक्सिस ऑफ पैराबोला, हम लोग लिख सकते हैं एक्स एक्सिस। दूसरा सवाल है कि कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x का जो पैराबोला मैंने ऐसे ड्रॉ किया, तो मेरा फोकस हमेशा इस तरफ लाई करता है, ठीक है। तो अगर फोकस इस तरफ लाई करेगा तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, a,0 होता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस जानने के लिए हमें जानना होगा a का वैल्यू, लेकिन a का वैल्यू तो मुझे पता नहीं है। अब बात है कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला क्या होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला जब एक्सिस ऑफ द पैराबोला एक्स एक्सिस होता है तो जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला होता है इस किस्म से पैराबोला जहां पर एक्सिस होता है एक्स एक्सिस। तो जनरल इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये है जनरल इक्वेशन। अब इसी जनरल इक्वेशन के साथ अगर मैं मेरा जो गिवन इक्वेशन उसको कंपेयर करेंगे तो मेरा a का जो वैल्यू है वो इजीली मुझे मिल जाएगा, दैट इज 3, बिकॉज 4 3 12 होता है। तो बाय कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ द जनरल इक्वेशन we have 4a is equal to 12, 4a is equal to 12, therefore a is equal to 3। तो मुझे a का वैल्यू 3 मिल गया। अब जब a का वैल्यू 3 मिल गया तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, therefore कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, एक ही फोकस होता है पैराबोला का, दैट इज 3,0। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस हो गया। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो इन द लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा किसी भी पैराबोला के। तो ये जो लाइन होता है इसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, तो बात है कि अगर तुम्हारा इफ दिस कोऑर्डिनेट इज a,0, अगर ये कोऑर्डिनेट a,0 होता है तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -a,0, ठीक है। अगर वो a,0 है तो ये होगा -a,0। एंड अगर ये -a,0 हुआ, सिंस दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, उसका मतलब इस लाइन के हर एक पॉइंट पे x का वैल्यू -a होगा। तो इसीलिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू -a। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 3, तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स
इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू -3, x इक्वल टू a होता था, x इक्वल टू -a होता था, तो मेरा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -3। उसके बाद पूछा गया लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पता है, इट इज़ 4a। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू 4a और a का वैल्यू 3 है, तो 4 इंटू 3 दैट इज 12। तो ये हो जाता है मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। ठीक है, और एक करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, बाकी आई होप तुम लोग कर पाओगे, अगर प्रॉब्लम हुआ तो यू कैन आस्क मी। सो व्हाट वी हैव, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y। अब ये एक इक्वेशन है, इसका सेम टू सेम मुझे करना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम। तो फर्स्ट थिंग हम लोग ये सोचेंगे इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करें। तो पहला हमारा सोच रहेगा इसका डायग्राम ड्रॉ करने का। तो स्टार्ट करते हैं इसका डायग्राम ड्रॉ करना। तो पहले तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, 4 क्वाड्रेंट्स होंगे। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, y किसी का स्क्वायर है। ठीक है, y इज स्क्वायर ऑफ x, मतलब x को स्क्वायर करने से तुम्हें y मिलेगा, तो उसका मतलब y कभी नेगेटिव नहीं होगा, y कभी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन ये जो साइन है, ये इसने प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। उसका मतलब ये एक्सप्रेशन को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, -x² इज इक्वल टू 9y, -x² इज इक्वल टू 9y। उसका मतलब y जैसे किसी का y जैसे कभी नेगेटिव नहीं होगा x² की वजह से, -x² की वजह से क्या होगा, y कभी पॉजिटिव नहीं होगा। -x² की वजह से क्या होगा, y विल नेवर बी पॉजिटिव। अगर ऐसा होता, इक्वेशन ऐसा होता x² इज इक्वल टू 9y, तो क्या होता कि y इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो y ऑलवेज पॉजिटिव। मेरा कर्व ऐसा होता, मेरा कर्व क्या होता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। लेकिन मेरा इक्वेशन क्या है, x² इज इक्वल टू -9y, उसका मतलब y इज ऑलवेज नेगेटिव, y कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। उसका मतलब मेरा जो इक्वेशन है, मेरा जो कर्व है, वो लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि यहां पर y हमेशा नेगेटिव है। तो मेरा जो कर्व है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। सो मेरा जो कर्व है वो कुछ ऐसा दिखेगा, दिस विल बी माई कर्व। तो यही है मेरा कर्व, x² इज इक्वल टू -9y। तो अब इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, ऑब्वियस सी बात है, वी कैन सी दैट एक्सिस ऑफ पैराबोला इज y एक्सिस। तो यहां पर मैं लिखूंगा एक्सिस ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू y एक्सिस। अभी मुझे जानना है कि इसका क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होगा। तो अगर तुम्हारा पैराबोला इस तरफ है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस कहीं यहां पर होगा, तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। सो वी नो दैट कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होता है, जब पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, a,0 हुआ था, राइट। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, इट विल बी 0, -a। एक बात है ये y एक्सिस पे लाई करता है, तो x का वैल्यू 0 होगा, और दूसरा बात है ये नेगेटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है y एक्सिस के, तो इसलिए 0, -a। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट्स, तो अगेन मुझे यहां पर तुम्हारा a का वैल्यू नहीं पता, तो पिछले क्वेश्चन में a का वैल्यू के लिए हम लोगों ने क्या किया था, जनरल इक्वेशन निकाला था। ऐसे टाइप के पैराबोला का जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो यहां पर भी करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो इस केस में जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या होगा, x² इज इक्वल टू -4ay। तो इस केस में जहां पर मेरा एक्सिस ऑफ पैराबोला y एक्सिस हो और मेरा पैराबोला नेगेटिव डायरेक्शन में हो, उसका जनरल इक्वेशन होता है x² इज इक्वल टू -4ay। हमेशा ये ध्यान रखना कि a का जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो अब अगर मैं कंपेयर करूं, बाय कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ द जनरल इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन के साथ अगर मैं जनरल इक्वेशन कंपेयर करूं, देन क्या होता है, देन 4a के जगह पे क्या है, 9। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 9/4। तो मेरा a का जो वैल्यू है वो है 9/4। तो जैसे ही मुझे a का वैल्यू मिल गया 9/4, तो मैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस निकाल सकता हूं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इज इक्वल टू 0, -9/4। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। अब नेक्स्ट थिंग जो मुझे करना है, आफ्टर डूइंग कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, मुझे क्या करना था, क्या निकालना था, एक सेकेंड, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है, मुझे ग्राफ में ये दिख रहा है कि दिस इज हाउ माई पैराबोला लुक्स लाइक। तो मेरा जो डायरेक्ट्रिक्स होगा ऑब्वियसली वो ऑपोजिट साइड होगा, दिस विल बी द साइड, ये साइड में डायरेक्ट्रिक्स होगा। तो अगर ये साइड में है, उसका मतलब अगर
अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, -a होता है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक सेम, लेंथ तो सेम रहेगा, ये लेंथ ए ही रहेगा, लेकिन ऑपोजिट साइड में। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, ठीक है। लेकिन अगर 0, है तो क्या होगा? 0,9/4 होगा, क्योंकि ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, ए का वैल्यू है 9/4। तो उसका मतलब 0,9/4 का मतलब इस लाइन में, मतलब इस डायरेक्ट्रिक्स में तुम कोई भी पॉइंट ले लो, उसमें y का जो वैल्यू है वो हमेशा 9/4 रहेगा। मतलब ये वाला जो हाइट है, वर्टिकल हाइट है, ये हमेशा 9/4 ही रहेगा, y का वैल्यू हमेशा 9/4 रहेगा। तो इसीलिए डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन है वो बन जाएगा y = 9/4। सो दैट्स द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज y = 9/4। ये हो गया इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट थिंग हमें जो जानना है वो है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो वो तो सेम रहेगा, सेम फॉर्मूला, लेंथ ऑफ LR इज इक्वल टू 4a, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू ए का वैल्यू है 9/4, तो 4 गया 9। सो दैट्स हाउ वी फाइंड द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ अ पैराबोला। चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ अब फोकस करते हैं 7 से लेकर 12 तक क्या दिया हुआ है, वहां पर क्या बोला है। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 7 to 12, तो 7 से 12 तक जितना भी क्वेश्चंस है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। तो अभी मुझे उल्टा करना है। प्रीवियस में उन्होंने क्या किया था, इक्वेशन दिया था, वहां से मैं अलग अलग पैरामीटर्स निकाला था। यहां पर मुझे अभी क्या करना है, कंडीशंस दिया हुआ है, अब मुझे इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखना है। तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो 8 में क्या है, फोकस दिया हुआ है। तो फोकस क्या है? 0, -3, और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन दैट इज y = 3। तो फोकस से ही मुझे पता चल रहा है कि जैसे मैं फोकस, तो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। तो डायग्राम ड्रॉ करने से ही मैं पहले फोकस मार्क करूंगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो फोकस होता है। तो फोकस मार्क करते हैं 0, -3, मतलब जो फोकस है वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन उल्टा तरफ ले है। तो 0, -3 ये मेरा फोकस है। तो जैसे ही मैंने फोकस लिख दिया 0, -3, तो मुझे पता चल गया कि मेरा पैराबोला कुछ ऐसा ही होगा। दिस इज हाउ माई पैराबोला विल लुक लाइक। और ऊपर दूसरा ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0, 3। तो इसीलिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है? y = 3। ठीक है। अब इस टाइप का पैराबोला का इक्वेशन क्या, जनरल इक्वेशन क्या होता है? यहां पर क्या है, y हमेशा नेगेटिव है। ये नीचे तरफ में क्या है? y ऑलवेज नेगेटिव, y ऑलवेज नेगेटिव। तो y ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है? जब x² = 4ay होता है। फॉर दिस केस y इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज y किसी का स्क्वायर है। तो y ऑलवेज नेगेटिव का मतलब क्या है? x² = -4ay। तो ये है मेरा इक्वेशन, x² = -4ay। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे द जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला satisfying the above conditions is x² = -4ay, is x² = -4ay। लेकिन a का वैल्यू तो 3 है, क्योंकि फोकस बेसिकली क्या होता है? 0, -a होता है, तो a का वैल्यू 3 है। Therefore the required as a is equal to 3, therefore the required equation of the parabola is x² = -4 3 12y। तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। सो दिस इज हाउ वी गेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बाय द गिवन डेटास। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। बाकी सब इजी है, तो उतना डिफिकल्ट नहीं है, तुम लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 एग्जाम यही करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है? वर्टेक्स दिया हुआ 0,0। तो वर्टेक्स को लेकर उतना सोचने का जरूरत नहीं, वर्टेक्स हमेशा 0,0 ही होगा। वर्टेक्स 0 के अलावा कुछ होगा नहीं। वर्टेक्स है 0,0। दूसरा है पासिंग थ्रो
तो एक पॉइंट दिया हुआ है जहाँ से पास कर रहा है, पॉइंट क्या दिया हुआ है 5,2, तो मेरा जो पैराबोला है वो 5,2 से पास कर रहा है एंड सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। एंड सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस का मतलब क्या है कि वाई एक्सिस में अगर उसको काटेंगे तो वो सिमेट्रिक होगा, मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जितना होगा राइट हैंड साइड में उतना ही होगा, दैट्स मीन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो कैसे हो सकता है, तो अब फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस बोला है, उसका मतलब मेरा जो पैराबोला है वो या तो ऐसा होगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस बोला है, या तो ऐसा होगा काटने से लेफ्ट हैंड साइड में जितना और राइट हैंड साइड में उतना ही है, या तो ऐसा होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो क्वेश्चन में और एक बोला है कि जो पैराबोला है वो पास कर रहा है 5,2 से। तो अगर पैराबोला 5,2 से पास कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये वाला नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है कि मेरा क्या होगा, दिस वन विल बी, क्योंकि 5,2 से पास कर रहा है तो पॉजिटिव साइड में होगा, तो ऑब्वियसली मेरा जो पैराबोला है वो इस तरफ होगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये रेड वाला जो मैंने पैराबोला ड्रॉ किया, इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि y ऑलवेज पॉजिटिव है। तो अगर y ऑलवेज पॉजिटिव है, और y ऑलवेज पॉजिटिव मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो दिस इज माई इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। जनरल इक्वेशन मेरा यही है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, देखो ये है वर्टेक्स, दिस इज योर वर्टेक्स, ऑरिजिन, इट डजेंट मैटर। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि द जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला satisfying the given condition is x square is equal to 4ay। अब यहां पर मेरे पास एक ही अननोन है जिसका मुझे वैल्यू जानना है, वो है a। तो a का वैल्यू जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में और एक चीज बोला है कि द पैराबोला पासेस थ्रू 5,2 सिंस द पैराबोला, और ये तो बहुत बार करते आ रहे, कोई भी लाइन या कोई भी कर्व किसी पॉइंट से पास कर रहा है, उसका मतलब दैट पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व। सिंस द पैराबोला पासेस थ्रू, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 5,2 से पास कर रहा है, सो एक्स की जगह पे 5 पुट कर देंगे, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 2। एक्स की जगह पे 5 पुट कर दिया और y की जगह पे 2, तो देयरफॉर a क्या हो जाएगा 25/8। तो मुझे a का वैल्यू मिल गया, और जैसे मुझे a का वैल्यू मिल गया तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 25/8y। तो यहाँ पर मैं काट करता हूँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2y। So this is my equation of the parabola.